नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, आज मैं आपको लीक से हटकर कुछ अलग जानकारी देने वाली हूँ और ये जानकारी है हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने के बारे में। चौंक गए ना? अब आप ये सोच रहे होंगे कि पसीना आना तो भाई एक आम बात है और इसमें क्या नया है। लेकिन दोस्तों, इसमें भी छुपी हैं बहुत सारी बातें। पसीना आना एक तरफ अच्छा है तो दूसरी ओर बुरा भी है। हम लोग धूप में काम करते हैं, बाहर जाते हैं तो अक्सर पसीना आ ही जाता है। लेकिन दोस्तों, जिन लोगों को हर मौसम में ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आए तो वो एक अच्छी बात नहीं है। इसमें बहुत सी स्वास्थ्य समस्याएं जुड़ी रहती हैं। आइए जानते हैं कैसे। हमारे शरीर में कई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें हम सामान्य सी बात समझकर नजरअंदाज करते रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही गंभीर समस्या बन जाती है। ऐसी ही एक सामान्य बीमारी है हाइपरहाइड्रोसिस। पसीना शरीर के सामान्य तापमान को बनाए रखने में मदद करता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके हाथों और तलवों से अधिक पसीना निकलता है। अगर गर्मी के मौसम में ये समस्या हो तो कुछ हद तक सही है, लेकिन अगर ये हर मौसम में हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। हाइपरहाइड्रोसिस का सामान्य भाषा में अर्थ है अधिक पसीना आना। पसीना शरीर के लिए एक रक्षात्मक प्रक्रिया है शरीर की, और अगर ये प्रक्रिया बेरी करती है व्यक्ति से एक दूसरे व्यक्ति के बीच में, परंतु अगर वो आपके काम में बाधा उत्पन्न करती है और बिना प्राकृतिक कारणों के भी अगर आपके बहुत अधिक पसीना आ रहा है तो उसको हाइपरहाइड्रोसिस की स्थिति कहते हैं। जिन लोगों को बहुत अधिक पसीना आता है उन्हें डिहाइड्रेशन या नमक की कमी जैसी कई दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि बहुत अधिक पसीना आना कोई बीमारी नहीं है, लेकिन स्वेट ग्लैंड में गड़बड़ी, स्ट्रेस, हार्मोनल बदलाव, मसालेदार डाइट, अधिक दवाएं, मौसम और मोटापे जैसे कारण हो सकते हैं। पसीना अधिक आना इसके दो मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो स्वभाव से ही किसी को पसीना अधिक आता है। दूसरी बात है परिस्थितिवश हो सकता है कि आप गर्मी का मौसम है, गर्म वातावरण में काम कर रहे हैं, आपका खाया पिया आपने क्या है, अगर तेज़ मसाले गर्म वस्तुएं आपने खाई हैं तो। और तीसरी बात कि आपका स्वभाव, अगर आपकी तासीर या जिसको प्रकृति हम आयुर्वेद में कहते हैं, अगर प्रकृति पित्त प्रकार की प्रकृति है तो आपको स्वभाव से ही पसीना जो है वो अधिक आएगा। हाइपरहाइड्रोसिस नर्वस सिस्टम से जुड़ा ये एक सामान्य डिसऑर्डर है। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है: नर्वस सिस्टम, इमोशनल और हार्मोनल बदलाव व बाहरी पर्यावरण। हाइपरहाइड्रोसिस नामक बीमारी में सर्दियों में भी हथेलियों और तलवों से तो पसीना आता ही है, पूरे शरीर से भी आ सकता है। गौरतलब है कि हाइपरहाइड्रोसिस से ग्रस्त लोगों में पसीने की ग्रंथि बहुत अधिक सक्रिय होती है। कुछ हद तक इसको आप सही मान सकते हैं, परंतु दो अवस्थाएं जीवन में ऐसी आती हैं जिसमें हार्मोन का जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी गड़बड़ाती है। एक तो यौवन अवस्था में जैसे कोई व्यक्ति प्रवेश करता है उस समय भी हाथों और तलवों में अधिक पसीना आने की एक शिकायत रहती है। दूसरा, महिलाओं में जब ये रजोनिवृत्ति मीनोपॉज का फेज़ आता है उस समय भी हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति रहती है, उसमें भी ये हाथों और पैरों में और सारे शरीर में भी पसीना आने की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। हाइपरहाइड्रोसिस 2 भागों में बटा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हाइपरहाइड्रोसिस में कोई कारण नजर नहीं आता और बेवजह पसीना बहता है। अत्यधिक पसीने से जब हाथ, पैर और बगलें तर हो जाती हैं, तो इस स्थिति को प्राइमरी या फोकल हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं। इस बीमारी के बारे में लोगों को पता नहीं चल पाता, जिसके कारण इसकी शिकायत कम ही आती है। जो लोग हाइपरहाइड्रोसिस से पीड़ित होते हैं उनमें पसीने की ग्रंथियां अधिक सक्रिय हो जाती है। हथेलियों और तलवों में अधिक पसीना आने लगता है। इसके लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। अक्सर ये दिक्कत यौवन के शुरू में होती है,
और बुढ़ापे तक परेशान कर सकती है। हाइपरहाइड्रोसिस में शरीर को ठंडक देने की प्रक्रिया अति सक्रिय हो जाती है। इस कारण सामान्य से 4 से 5 गुना अधिक पसीना आता है। गर्म मौसम, अधिक शारीरिक श्रम, भावनात्मक समस्याओं, हार्मोनल बदलाव, मेनोपॉज, डायबिटीज, हाइपरथायरॉइड, मोटापा, निकोटीन, कैफीन व तले और मसालेदार भोजन का सेवन करना हाइपरहाइड्रोसिस की समस्या को और बढ़ावा देता है। कुछ अवस्थाओं में कुछ बीमारियों के संकेत भी ज़्यादा पसीना आना है। अचानक किसी को अगर पसीना आता है, अधिक पसीना आता है, तो उसको हृदय रोग का एक संकेत हो सकता है। और ज़्यादा पसीना आना जैसे मोटापे की अवस्था है, डायबिटीज़ की स्थिति है, ऐसी स्थिति में भी ज़्यादा पसीना आने की बात हो सकती है। तो ये बीमारियों का संकेत भी रहता है। ये अनुवांशिक भी हो सकती है। अत्यधिक पसीने की शिकायत किसी मेडिकल कंडीशन के कारण भी होती है। गौरतलब है कि ज्यादा पसीना आने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जरूरत से ज्यादा पसीना आना दिल से जुड़ी कोई समस्या को भी जन्म दे सकती है। आनुवांशिक इसको आप कुछ रोगों से जोड़ के देख सकते हैं, जैसे मोटापे की स्थिति जिसको ओबेसिटी हम बोलते हैं, ये आनुवांशिक है। डायबिटीज़ मेलाइटिस है, मधुमेह का रोग जो है, ये आनुवांशिक है। तो इन रोगों के साथ जुड़ा हुआ जो हाइपरहाइड्रोसिस है, अधिक पसीना आना जो है, वो आनुवांशिक परिस्थिति बनती है। एसी कमरे में बैठकर या सर्दी के मौसम में भी जो लोग पसीने से परेशान रहते हैं, उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने का खतरा रहता है। यदि महिलाओं की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिससे गर्मी ज्यादा लगती है, तो ऐसे में भी पसीना अधिक आता है। महिलाओं में अधिक पसीना आने की वजह से उन्हें मेनोपॉज का खतरा हो सकता है। ऐसे में इस समस्या को इग्नोर नहीं करना चाहिए और डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। जहां दिग्गज दौड़ाते हैं अपना दिमाग, ढूंढते हैं सामयिक सवालों के जवाब, खेती किसानी के मुद्दों पर मंथन का मंच। देखिए बात संवाद हर शनिवार सुबह 11 बजे। दोस्तों, कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी चीज का ज्यादा होना अच्छा नहीं होता। इसके मरीज को ज्यादातर लोग साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाते हैं। आसपास के लोग भी मरीज को सहानुभूति देने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं। ऐसे में मरीज का आत्मविश्वास खो जाता है और उसे मानसिक तनाव झेलना पड़ता है। तो आइए जानते हैं पसीने के संबंध में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। पसीना शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल और नमक की अतिरिक्त मात्रा को बाहर करता है। पसीने में प्राकृतिक रूप से एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाथाइड होता है, जो टीबी और दूसरे हानिकारक रोगाणुओं से रक्षा भी करता है। गौरतलब है कि हमारे शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास ही रहना चाहिए। इसे नियंत्रण में रखने के लिए हमारे शरीर में कोई 26 लाख पसीने की ग्रंथियां होती है। ये ग्रंथियां एयर कंडीशनिंग का काम करती हैं। जब गर्मी बहुत बढ़ जाती है, फिर चाहे वो बाहरी कारणों से हो या खान पान की वजह से, तो शरीर को ठंडा करने के लिए इन ग्रंथियों से पसीने की बूंदें निकलना शुरू हो जाती हैं। चंदन है, चंदन को आप तांबे वाले बर्तन के पानी में चंदन का एक पीस अगर डाल के उस पानी का प्रयोग दिन में करें, तो इससे आपको पसीना आने से आपकी कमी हो सकती है और शरीर में ठंडक रहेगी। जब पसीना हवा में सूखता है तो ठंडक पैदा होती है और हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या स्वेट ग्रंथियों के अत्यधिक क्रियाशील होने से ये समस्या हो सकती है।
क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। दोस्तों, वैसे तो पसीना न केवल शरीर के ताप को सामान्य बनाए रखता है, बल्कि लू लगने से बचाने में भी काफी अहम भूमिका निभाता है। हमारे शरीर से पसीने की दुर्गंध आए, ये भला किसे अच्छा लगेगा, है ना? तो आइए जानते हैं इसके कारण और बचाव के बारे में। पसीना आने की प्रक्रिया का संबंध केवल बाहरी नहीं, बल्कि चिंता, डर व तनाव आदि में भी होता है। इसके अलावा यौवनावस्था आरंभ होने पर शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलावों के कारण शरीर में करीब 30 लाख पसीने वाली ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं। आंतरिक कारणों से भी है शरीर के पसीना आना। तनाव की स्थिति में भी, भय की स्थिति में भी पसीना जो है वो बहुत अधिक आता है। और इस तंत्रिका, हमारे शरीर की जो नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र सिस्टम है, इसकी अगर स्टिमुलेशन अगर होती है तो हमारी श्वेत ग्रंथियां जो हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाती हैं और उनसे पसीना बाहर निकलने की स्थिति होती है, और जिसको हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। ऐसा सभी के साथ होता है, लेकिन हाइपर हाइड्रोसिस से पीड़ित व्यक्तियों में सामान्य लोगों से अधिक पसीना आता है। और फिर शरीर से निकलने वाला पसीना जब बैक्टीरिया के संपर्क में आता है तो शरीर से दुर्गंध आने लगती है। ये स्थिति भी रहती है। ज़्यादा पसीना आने वाले लोगों को ये स्थिति रह सकती है, प्रोवाइडेड कि आप ऐसे ज़्यादा पसीना आने वाले लोग दिन में 2 बार अगर आप स्नान नहीं करते और अपने कपड़ों को नहीं बदलते, तो ऐसी स्थिति में हमारे त्वचा का जो ऊपर वाला भाग है, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, तो ज़्यादा पसीने आने में जिसमें नमक की मात्रा अधिक रहती है, उससे वो गलने शुरू हो जाती है। तो जो ये मटेरियल इसमें गलन और सड़न होती है उस अवस्था में, और बैक्टीरियल प्रोसेस जब उसमें होती है तो उसमें दुर्गंध की स्थिति बन जाती है। एक और काम करने वाला जिसके पसीने में दुर्गंध आती है, ऐसे लोग अपने नहाने के पानी में अगर चंद बूंदें गुलाब जल की डाल लें या गुलाब की पंखुड़ियाँ उस पानी में पहले रात को भिगो के रख दें और उस पानी से अगर स्नान करते हैं तो पसीने की जो दुर्गंध है उससे आप निजात जो है वो पा सकते हैं। सामान्य से अधिक पसीना आना हृदय की समस्याओं की पूर्व चेतावनी संकेत हो सकते हैं। धमनियों के माध्यम से खून को दिल तक पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे अतिरिक्त तनाव में शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने के लिए अधिक पसीना आता है। अगर आपको बहुत अधिक पसीना आता है और चिपचिपी त्वचा का अनुभव होता है तो तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। जब मॉइस्चर वातावरण में अधिक है उसमें तो ये स्वाभाविक अवस्था है, परंतु ये आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको उस मॉइस्चर की स्थिति में आप पहले से भी रह रहे हैं, परंतु अचानक आपकी पसीना आने की परिस्थिति बढ़ जाती है तो उसको आप रोग का सूचक मान के चलें। पसीना अधिक आने की समस्या होने पर साफ सफाई का खास ख्याल रखें। इससे पसीने को रोकने में बहुत मदद मिलती है। इससे पर्सनल हाइजीन होती है और आपकी त्वचा भी संक्रमण और बीमारी से बचती है। प्रतिदिन एक बार 1 कप टमाटर का जूस लेने से अधिक पसीना आने की समस्या से राहत मिलती है। इसके अलावा ग्रीन टी पिएं। इससे न सिर्फ आपकी सेहत बेहतर रहती है, बल्कि ये पसीने को नियंत्रित करने में भी मददगार साबित होती है। इस हाइपरहाइड्रोसिस की स्थिति से बचने के लिए आपका एक तो खान पान पे पूरा कंट्रोल हो। आप चाय, कॉफ़ी, तेज़ मसाले, मिर्च जैसी जो खान पान की वस्तुएं हैं और जिसको आप तली हुई चीज़ें हम कहते हैं, इनका एक तो परहेज़ करना चाहिए।
और आपके जहाँ आप कार्यस्थल है उसमें वातावरण कुछ इस प्रकार का हो कि जिससे आप इसको ज़्यादा पसीने से ठंडक जो है वो प्राप्त कर सकें। तो ये सब बातों का ध्यान जो है वो रखना चाहिए। पानी अधिक से अधिक पिएं ताकि पसीने की दुर्गंध से आपको छुटकारा मिल सके और शरीर भी हाइड्रेटेड रहे। ध्यान रहे कि स्ट्रॉबेरी, अंगूर और बादाम आदि में सिलिकॉन अधिक मात्रा में होता है, जिससे पसीना अधिक बनता है। कोशिश करें कि डाइट में इन्हें कम ही लें। आप शीतल आहार का उपयोग करें। जिन लोगों को अपनी गर्मी की तासीर या पित्त प्रकृति के लोग हैं, उन्हें शीतल आहार का उपयोग करें। सेकेंडरी हाइपरहाइड्रोसिस में पसीना निकलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आपको कई गंभीर बीमारी जैसे कि मधुमेह, मेनोपॉज, लो ग्लूकोज या हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसी समस्या है तो सचेत हो जाएं। जी हाँ, सचेत तो आपको रहना ही होगा। वैसे घबराने की ज्यादा बात नहीं है, क्योंकि हर रोग का इलाज है योग। तो आइए चलते हैं योग की ओर। नमस्ते, मैं हूं सुरक्षित गोस्वामी। योग साधना हमारे शरीर को स्वस्थ करने की एक अनूठी प्रक्रिया है। आज हम बात कर रहे हैं, यदि हाई ब्लड प्रेशर हो गया हो तो वो योग के कौन से अभ्यास हैं जिनको करके हम अपने ब्लड प्रेशर को ठीक रख सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर में कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। अपने मन को शांत रखा करें। तनाव, चिंता और क्रोध आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, इसलिए मन को जितना हो सके शांत रखें। चेहरे पर मुस्कुराहट को बनाए रखें। यदि कम सोएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, इसलिए नींद पर ध्यान दें और 7 से 8 घंटे आपकी पूरी नींद होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और साथ ही करें कुछ योग के अभ्यास। सबसे पहला अभ्यास हम कर रहे हैं लेटकर, नाम है कटी चक्रासन। तो हम लेटे हैं कटी चक्रासन के लिए। सीधा लेटकर दोनों हाथों को सिर के नीचे ले जाएं। धीरे धीरे एक एक करके अपने पैरों को मोड़ लें। दोनों घुटने मुड़ गए। अब सांस निकालें और दोनों पैरों को लेफ्ट साइड में ले गए। गर्दन को बाईं तरफ राइट साइड में घुमा दी। यहां पर लंबा गहरा सांस भरते रहो और निकालते रहो। फिर आहिस्ता से वापस आकर बदलकर करते हैं इसी अभ्यास को। पूरे नर्वस सिस्टम पर सीधा इसका असर आने लगता है। पूरे स्पाइन पर जो स्टिफनेस है, जकड़न अकड़न है, वो भी दूर हो जाएगी। शरीर में हल्कापन आने के साथ साथ ये अभ्यास हमारे पूरे शरीर की स्टिफनेस को दूर करने में मदद करेगा। बार बार इस अभ्यास को करने से किडनी पर, लीवर पर, पैनक्रियास पर, इंटेस्टाइन्स पर भी इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ता है। इस प्रकार 5 से 6 बार दोनों ओर से इस कटी चक्रासन का अभ्यास कर लेते हैं। कटी चक्रासन के बाद हम बैठ जाते हैं। उज्जाई प्राणायाम हमारे फेफड़ों के लिए, हमारे हृदय के लिए और हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होता है। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर यदि लंबे समय तक बना रहे तो उसका असर हमारे हार्ट पर आने लगता है। तो हार्ट हमारा सेफ रहे और ब्लड प्रेशर की शिकायत जो बढ़ी हुई है वो कम होने लगे, तो उज्जाई प्राणायाम जरूर करें। सीधे बैठकर सांस को आराम से बाहर निकाल दो। पूरा सांस बाहर निकालने के बाद गले की मांसपेशियों को टाइट करते हैं। सांस भरेंगे, गले को टाइट करेंगे और एक घर्षण की आवाज होगी। और लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को निकाल दें बाहर। फिर हाथ नीचे लाकर सांस भरें, गले से आवाज करें। और फिर से बाएं से श्वास को निकाल दो बाहर। गले को टाइट करके आवाज करनी है। तो सांस भर रहे हैं
गले को टाइट किया है और एक घर्षण की आवाज हो रही है। इस प्रकार करीब 12 से 15 बार इस अभ्यास को लगातार बड़े भाव से करते रहें। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, आज मैं आपको दूंगी कुछ लीक से हटकर जानकारी। तो ये बात थी ज़रूरत से ज़्यादा पसीना आने की। आशा करती हूँ आज आपको एक नई जानकारी मिली होगी। अब चलती हूँ, मिलूंगी आपसे आज ही के दिन अगले सप्ताह और फिर पूछूंगी कैसे हैं आप। नमस्कार।